हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी की एक और बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम जियो फाइनेंस सर्विस कंपनी है और उसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आते हुए दिखाई दिए हैं जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और वो अपडेट ये हैं कि इसका जो Q4 का भी डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो कब आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अभी इसमें लगभग 15 दिन अप्रैल में पूरा बाकी है और उससे ज़्यादा ही बाकी है। और इसका जो अप्रैल माह का टारगेट दिया जा रहा है उसमें कितना दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो अप्रैल महीने का टारगेट निकल के सामने आया है वो उसके कारण ये जो कंपनी है उसमें अगर ये जो कंपनी Q4 का रिजल्ट अच्छा निकाल के दे देती है तो ये सारे के सारे टारगेट हिट होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए इसका जो टारगेट निकल के सामने आया है अप्रैल का, उसे हम पूरी बारीकी से देखने की कोशिश करने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई होंगी तो उसे भी हम पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में भयंकर आज गिरावट देखने को मिली है और वो लगभग 230 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड कंपनी है इसमें अच्छी खासी तो तेजी नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ये कंपनी पॉजिटिव में जाती हुए दिखाई दे रही है और ये आधे % की तेजी दिखाते हुए 372 रुपये 70 पैसे में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 2.5 से 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के ये कंपनी दे चुकी है। जबकि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी एक महीने में 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में आप देख सकते हैं इसके चार्ट पैटर्न को कि ये जो कंपनी है लेफ्ट टू राइट अप साइड दिखाते हुए नज़र आ रही है और ये 65 से 66% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में लगभग 59% का रिटर्न निकाल के ये देते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने लगभग 50% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी मैक्सिमम में ये 73 से 74% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कि ये जो कंपनी है कब लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2023 में 25 अगस्त को ये 214 रुपये पर लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी और इस समय ये फिलहाल 372 रुपये के आसपास मिलते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दें कि ये जो कंपनी है इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथी है शेयर मार्केट का वो है रिलायंस इंडस्ट्री, उसका सबसे बड़ा हाथ होता हुआ दिखाई देता है। और इसके पीछे जो मुकेश अंबानी जी हैं जो कि एक टाइकून हैं इंडिया के, उनका सबसे बड़ा हाथ होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस कंपनी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी भविष्य का बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के देने की क्षमता रखती है। अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आते हुए दिखाई दिए हैं उनकी, तो आज भी इसमें कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं जिसे अभी हम देखेंगे। और जो इससे पहले इसके Q4 से संबंधित न्यूज़ें निकल के सामने आई थी कि ये कब रिजल्ट ये आता हुआ दिखाई देगा, वो फिलहाल 9 को आई थी। तो चलिए हम इसे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 12 अप्रैल यानी आज जो न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो अपने रजिस्ट्रार के साथ जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं उनके बारे में ये क्लियरिफाई करते हुए दिखाई दे रही है और बता रही है कि ये जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं और रजिस्ट्रार जो हैं वो फिलहाल केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही जो मार्च 2000 का जो अभी क्वार्टर बीता है 2024 का, उसमें ये फिलहाल शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे। और न केवल ये शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के रूप में काम करेंगे बल्कि रजिस्ट्रार के रूप में भी काम करते हुए दिखाई
दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो दूसरा न्यूज़ निकल के सामने आया है वो फिलहाल 9 अप्रैल को आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 19 अप्रैल का जो डेट है, जो कि फ्राइडे का दिन है, उस दिन एक मीटिंग होते हुए दिखाई देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और उसी मीटिंग में ये फैसला होता हुआ दिखाई देगा कि ये जो कंपनी है अपना स्टैंड एलोन और कंसोलिडेटेड जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई देगी। और इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अदर इन्वेस्टर हैं, उन सबसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आएगा है 19 अप्रैल को, उसका ये जो डेट है 19 अप्रैल वो याद रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पर पूरी तरीके से नज़र बना के रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी अभी Q4 का रिजल्ट पेश करेगी वो न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर का उस पर डेटा पेश करते हुए दिखाई देगी, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी डेटा ये पेश करते हुए दिखाई देगी। तो आप इस रिजल्ट को देख के ये जान पाएंगे कि इस कंपनी का जो आगे का ग्रोथ रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, इस कंपनी का भविष्य कैसा रहता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये जो कंपनी है जो फाइनेंस क्षेत्र में काम करती है वो अभी हाल ही में लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है और ये जो कंपनी है वो अभी पहला अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देगी। अब हम अगर बात करें आज के जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है और उसमें कितना डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 12 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुआ है उस समय इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 18,61,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है BSE पे, जिसमें से 6.5 लाख के आसपास डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मात्र 34% के आसपास होता है। जो ये डेटा ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा इन्वेस्टर पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये न केवल 66% के आसपास प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये अच्छा खासा जो है प्रॉफिट भी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 34% के आसपास ही ये डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उठाइए और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। यहीं पे अगर हम बात कर लें शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दिसंबर का क्वार्टर बीता है उसमें सितंबर क्वार्टर की तुलना में लगभग आधे % की वृद्धि देखी जा रही है। अर्थात ये जो Q4 का रिजल्ट आना है उससे पहले इस कंपनी में ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है और जो प्रोमोटर हैं अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और उससे पहले अगस्त महीने में भी 45.80 के आसपास थी वो बढ़ते हुए दिखाई दी थी और फिलहाल 1% के आसपास सितंबर का क्वार्टर जो बीता था उसमें ये हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दिए थे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो प्रमोटर हैं वो लगातार क्वार्टर दर तो क्वार्टर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और जो पब्लिक्स हैं उससे ये थोड़ा बहुत माल छीनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगस्त का क्वार्टर जो बीता था उसमें आप देखिए कि जो जहां पब्लिक के पास लगभग 54% की हिस्सेदारी बनी हुई थी वो घट के सितंबर 2023 के क्वार्टर में 53% के आसपास आ गई और अब घट के ये लगभग 53% के आसपास ही है, लेकिन इसमें लगभग 0.4% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे ही सही लेकिन प्रमोटर जो है अपने हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और पब्लिक से माल धीमे धीमे छीनते जा रहे हैं। इसीलिए इस कंपनी पे ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम अगर बात करें इसके टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल ये मान के चला जा रहा है कि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो अच्छा आएगा और उसी के आधार पर ये अपना टारगेट ये दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 377 रुपये 36 पैसे के आसपास का दिया जा रहा है। और चूंकि वर्तमान में जो कंपनी है 373
रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप जल्द ही देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट अप टारगेट है, ये जो कंपनी इसे हिट करते हुए दिखाई दे। और अगर इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट धमाकेदार निकल के सामने आ गया तो ये न केवल 377 रुपये का टारगेट हिट करेगी, बल्कि ये जो 419 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है इसे भी हिट करते हुए 460 रुपये का जो थर्ड अप टारगेट है उसके तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। और जैसे ही हो सकता है कि ये जो कंपनी 460 रुपये का टारगेट उसे भी हिट करके और ये जो फोर्थ टारगेट दिया जा रहा है 528 रुपये का, इसके तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे जाए। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ये अपने पहले टारगेट के आसपास ट्रेड कर रही है, बल्कि ये इंतजार कर रही है कि जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ जाए और वो पॉजिटिव निकल के आए, ताकि हम इन सब टारगेट को हिट करते हुए दिखाई दे दें। तो दोस्तों, इस कंपनी पे आप नज़र बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस पे पूरी डिटेल जानकारी जुटाने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।